हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। दो आरआरसीज की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट भी जारी करा दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और डेट वाइज डिटेल जारी करा दी गई है कैंडिडेट्स की, किस डेट में कौन से कैंडिडेट का एक डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है ये सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी किया गया है और जो ये लेटर जारी किया गया है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की गई थी 217 कैंडिडेट की, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे वो कंडक्ट कराने थे 14 फरवरी 2023 से, लेकिन इस लिस्ट को अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से अभी लिस्ट को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए एबियंस कर दी गई है, यानी कि आप बोल सकते हो इसको विदड्रॉ भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो वेबसाइट पर प्रोवाइड कराई जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। और आगे बताया गया है रिवाइज लिस्ट एंड द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। सो ये फर्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है ये सेंट्रल रेलवे की ओर से पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनके लिए जारी कराया गया था। 14 फरवरी से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और ये जो लिस्ट जारी की गई थी 217 कैंडिडेट की, इसको बोर्ड की ओर से विदड्रॉ यहाँ पर कराया गया है। आइए अब देखते हैं जो सेकंड नोटिस है वो कौन सी आरआरसी की ओर से जारी किया गया है। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो नोटिस जारी किया गया है ये आरआरसी साउथ ईस्ट रेलवे की ओर से जारी किया गया है। जैसे आप वेबसाइट पर आओगे वो नोटिस वाले सेक्शन में यहाँ पर जाना होगा, इसमें ही आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। जैसे कि आप नोटिस पर आओगे तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल है वो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जारी करा दिया गया है। आइए देखते हैं कंप्लीट नोटिस। ये वो नोटिस है जो साउथ ईस्ट रेलवे आरआरसी कोलकाता की ओर से जारी किया गया है, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन आरआरसी गार्डन रीच कोलकाता। ठीक है, नोटिस टू द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट आरआरसी CN 1/19। इसमें बताया गया है ए प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विथ डीवी डेट, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल इफ क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एनक्लोज। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है डीवी डेट और मेडिकल डेट को इनक्लोज किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। द लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड ब्रिंग द फॉलोइंग इनक्लोजर। ठीक है, ये इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, ये आपको कंपलसरी लेकर जाने होंगे जो कि साइन होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है इन एडिशन टू द अबव द कैंडिडेट शुड कंप्लीट द इनक्लोजर एनेक्सर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी फिल्ड इन आउन हैंड राइटिंग। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में आपको ब्लॉक लेटर में इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट शुड बी रिटन इन द रनिंग हैंड इन पेन पेपर। ठीक है, ये सब आपको अपने आप से लिखने होंगे। इसमें बताया गया है द कैंडिडेट शुड कैरी एटलीस्ट 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ फॉर बोथ डीवी एंड मेडिकल। ठीक है, आपको मिनिमम 8 अपने फोटोग्राफ लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। इसमें आगे बताया गया है कैंडिडेट को 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल अपने आप लेकर जाने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कंपलसरी लेकर जाने होंगे डीवी और मेडिकल के टाइम पर। पीईटी का एडमिट कार्ड, सीबीटी का एडमिट कार्ड, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपने सर्टिफिकेट्स लेकर जाने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो लेकर जाना कंपलसरी है। ओबीसी सर्टिफिकेट की कैटेगरी में बताया गया है ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो डाउट होती है कैंडिडेट को कि ओबीसी सर्टिफिकेट
कौन सा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम बनाया हुआ था, यानी कि 2019 के अकॉर्डिंग, एक तो वो भी लेकर जाना होगा और आपको मिनिमम अभी एक लेटेस्ट 2023 के अकॉर्डिंग भी लेकर जाना होगा, जो कि दोनों ही यहाँ पर कंपलसरी होंगे। तो इसलिए जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट 2019 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और 2023 का जो लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा। आगे बताया गया है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है वो आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फॉलोइंग कैंडिडेट को 13 फरवरी को डीवी के लिए बुलाया गया है। 13 फरवरी, फिर 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी और 20 फरवरी, ठीक है। 19 फरवरी को कोई डॉक्यूमेंट कंडक्ट नहीं होगा। 21 फरवरी, 22 फरवरी, ठीक है। यहाँ पर 23 फरवरी आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को चेक कर सकते हो। और यहाँ पर ये कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट होंगे ये 27 फरवरी तक कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। 27 फरवरी तक डीवी कंडक्ट कराए जाएंगे आरआरसी कोलकाता की ओर से। और एनेक्सर यहाँ पर दिए गए हैं जो जो फॉर्मेट में आपको कंप्लीट अपनी लेकर जाने होंगे। ये स्पेशली जो फॉर्मेट है ये नोटिफिकेशन का फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये लेकर जाने होंगे। यहाँ पर बताया गया है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ये SC ST के लिए कैंडिडेट के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। यहाँ पर OBC का दिया गया है, OBC फॉर्मेट का, ठीक है। आगे बताया गया है ये डिक्लेरेशन होगा, परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय अदर OBC, ठीक है। OBC कास्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको भी एक डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है, OBC कैटेगरी के रिगार्डिंग। ये फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, OBC सर्टिफिकेट से अलग है ये चीज़ें, ये भी आपको मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये EWS सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो कंडीशन यहाँ पर OBC के लिए लागू होगी वही कंडीशन, सेम कंडीशन EWS कैंडिडेट के लिए लागू होगी। यानी कि आपको एट प्रेजेंट 2023 का और 2019 दोनों का ही आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। हालांकि इनकम और एसेट्स EWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई मेंशन नोटिफिकेशन में अभी नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन आप जो क्राइटेरिया OBC कैंडिडेट के लिए बताया गया है उसी क्राइटेरिया को आप यहाँ पर फॉलो करोगे, ठीक है। यानी कि 2019 और 2023 लेटेस्ट ये दो आपको अपने सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी में लेकर जाने होंगे। आगे बताया गया है इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट के लिए ये बताया गया है यहाँ पर। ये भी आपको प्रोफॉर्मा, ठीक है, ये अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करना होगा आपको, ठीक है। आगे बताया गया है ये डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, यदि आपने फी एग्जेम्प्टेड की है, ठीक है, फी एग्जेम्प्टेड ये फॉलोइंग कैटेगरीज में की है तो आपको यहाँ पर इसका भी डिक्लेरेशन लेकर जाना होगा। आगे बताया गया है डिसेबिलिटी, ये PWBD वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ये उन सब के लिए है। ये इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है, ये भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं। आगे बताया गया है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है, ये भी PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं यहाँ पर परफॉर्मा। और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया गया है ये एक्स सर्विसमैन कोटा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया गया है, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट के लिए। आगे बताया गया है, ठीक है, इसमें जो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कैंडिडेट को ये परफॉर्मा जो होगा इसको ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। ये नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपका नाम या फिर XYZ जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एज अपनी यहाँ पर 27 या 24 जितनी भी है, ठीक है, ये आपकी डिटेल्स यहाँ पर
ठीक है, ये सब मेंशन करनी होगी। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये सब ये ऑफिशियल सिग्नेचर होंगे। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट के लिए ये भी अपना आपको प्रीफर करना होगा। ठीक है, आगे बताया गया है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको भी ब्लॉक लेटर्स में आपको फिल करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट टू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होगा। ठीक है, ये सब इसके प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर येस और नो मेंशन करोगे। ठीक है, ये डिक्लेरेशन कैंडिडेट के द्वारा डिक्लेरेशन दिया जाएगा। दिस डिक्लेरेशन टू बी सबमिट इन ऑन हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट इन प्लेन पेपर विदाउट टाइपिंग। ठीक है, ये आपको विदाउट प्लेन पेपर यानी कि आपको टाइपिंग करानी नहीं है, इसको अपनी हैंड रिटन A4 साइज पर ये आपको लिखकर देना होगा। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग आई सर्जरी। ठीक है, आई सर्जरी के रिगार्डिंग ये कैंडिडेट को देना होगा। आई डिक्लेयर एंड कन्फर्म इन माई नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द हेल्थ दैट आई हैव नॉट अंडरगोन एनी आई सर्जरीज। ठीक है, स्पेशली जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी कराए हैं उनके लिए ये चीज़ें मेंशन करानी होगी। ठीक है, आगे बताया गया है इसमें कि यहाँ पर हमने कोई लेसिक सर्जरी या फिर नहीं कराया गया है, ये सब के लिए आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये फॉलोइंग डिक्लेरेशंस आपको लेकर जाने होंगे यदि आप इन सब के अंडर में आते हो, और ये फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको लेकर जाने होंगे। एक बार फिर से आप यहाँ पर इस चीज़ को चेक करते हो। पैट का लेटर, ठीक है, CBT का कॉल लेटर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास कोई है, OBC की कैटेगरी में 2019 के अकॉर्डिंग, और अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा, और आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। और एनेक्सर 1, 2, 3 जो भी हमने यहाँ पर चेक किए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। स्पेशली जितने भी मेडिकल के लिए यहाँ पर एनेक्सर दिए गए हैं उनको आपको बहुत सावधानी से लिखने होंगे, और ये सभी मेडिकल के लिए जितने भी होंगे ये मोस्टली हैंड रिटन राइटिंग में आपको देना होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी ये नोटिस लेटेस्ट नोटिस जारी किए गए हैं, फर्दर जो भी नोटिस जारी किए जाएंगे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।